हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शनल टेस्ट 3 ऑफ SBI PO प्रीलिम्स 2026 इंग्लिश लैंग्वेज। ये आप नाम देख सकते हो, ये गाइडली का टेस्ट है और हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है, मेरा सजेशन है 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ आप अपने फ़ोन में और मेरे साथ साथ सॉल्व करो 20 मिनट्स में ही। आप बैठ के देखो मत कि टेस्ट ऐसे ऐसे हो रहा है, आप अपने मन में एक कॉपी पेन लेके सॉल्यूशन लिखते जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं। और जिसके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करके अपलोड करूँगी यूट्यूब पे SBI PO एग्ज़ाम से पहले, SBI के, ठीक है, फिर IBPS के भी करूँगी। अभी SBI PO प्रीलिम्स हमारा टारगेट है। इसके एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं, तो अब बस एग्ज़ाम डेट आई गई है। सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर नहीं है सब्सक्रिप्शन तो साथ में देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। In the digital age, the capacity to filter through vast amounts of distinguished is essential to information between credible sources and misleading content. देखो यहाँ बिटवीन है, मतलब सीधा डिस्टिंग्विश तो यहीं आएगा, तो यहाँ चला के इन्फॉर्मेशन। और ये बाकी तो सही लग रहा है, मिसलीडिंग कंटेंट, ठीक है, तो हमारा बी और सी हो गया। The architect designed the building with sustainable of using intent materials to reduce long-term impact. ओके, तो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया तो ये तो सही है और इम्पैक्ट भी सही है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। बिल्डिंग विद द इंटेंट ऑफ यूजिंग सस्टेनेबल मटेरियल्स, राइट, अगेन बी और सी। न्यूट्रिशनिस्ट suggested that maintaining a balanced diet coupled with regular exercise is most effective way. तो ये तो सही लग रहा है, कुछ इंटरचेंज नहीं है, सही है ही। While the pioneering findings of the study were evidence, the researchers lacked sufficient to prove their hypothesis. देखो तो यही समझ में आ गया, लैग्ड मतलब कमी है किस चीज़ की, एविडेंस की। तो while the pioneering findings of the study were sufficient, the researchers lacked evidence. ओके, और ये तो सही है, टू प्रूव देयर हाइपोथेसिस। देखो हम सेंटेंस जिस तरह से पढ़ते हैं ना, उससे समझ में आता है। वे ऑफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा थोड़ा सा 50% सॉल्व हो जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन चूज़ कर, देखो वो पढ़ने से पहले यहीं हमें दिख गया डी और ई में से कुछ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कंज्यूम मीडिया, relying on complex algorithms to improve user experience, personalized content recommendations. जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमें ये समझ में आ गया कि स्टार्टिंग तो डी से ही होगी। रिवॉल्यूशनाइज द वे वी कंज्यूम मीडिया, ये थोड़ी स्टार्ट होगा। मॉडर्न स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कंज्यूम मीडिया, स्टार्टिंग तो डी और ई है। अभी इन दोनों में से डी ई के बाद ए या सी में से कुछ एक आएगा। रिवॉल्यूशनाइज द वे वी कंज्यूम मीडिया, personalized content recommendations, no, relying on complex algorithms to personalize content recommendations and improve user experience, ठीक है। तो हमारा हो गया डी ई ए, कहाँ है डी ई ए सी बी। टू प्रोटेक्ट endangered species, local government implemented while promoting eco-friendly tourism series of strict regulations within national park boundaries. स्टार्टिंग तो ये समझ में आ गई, बी है, द लोकल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड व्हाट, a series of strict regulations, किस लिए, टू प्रोटेक्ट endangered species। अब इन दोनों में से कुछ एक, while promoting eco-friendly tourism, नहीं, within national park boundaries, कब, while promoting eco-friendly tourism। ये हो गया हमारा बी डी ए ई सी, कहाँ है बी डी ए ई सी, ये रहा। On the surface of Mars has launched a collaborative mission aiming to utilize local resources to establish sustainable human settlement and international space coalition. स्टार्टिंग समझ में आ गई, द इंटरनेशनल स्पेस कोलिशन। रीड करने से आपको फर्स्ट तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। द इंटरनेशनल स्पेस कोलिशन व्हाट हैज़ लॉन्च्ड अ कोलैबोरेटिव मिशन, किस लिए, टू स्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट
एमिंग टू यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। पहले ये भी आ सकता था, लेकिन कहाँ के लोकल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग था अपना ई से, ई बी डी, ई बी डी है कहीं, ई बी सी है, चलो चेक करते हैं। द इंटरनेशनल स्पेस कोलिशन हैज़ लॉन्च्ड अ कोलैबोरेटिव मिशन टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। नहीं, इंटरनेशनल स्पेस कोलिशन हैज़ लॉन्च्ड अ कोलैबोरेटिव मिशन aiming to utilize local resources to establish a sustainable human settlement on the surface of Mars. Okay, fine. अभी देखो, अभी सॉल्यूशन देख के हमारा वो निकल आता है। To achieve long-term success, consistent effort and willingness in any professional field are often more important than raw talent alone. Okay. अब देखो, start in any professional field, consistent effort and willingness किस लिए, टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस आर ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन रॉ टैलेंट अलोन। आई थिंक यही सही लग रहा है। सी से स्टार्ट हो रहा है एंड एनी प्रोफेशनल फील्ड का सी बी। सी बी के बाद ए, तो इसमें ये सी बी है, डी। The manager together with his team members have completed project well ahead of deadline. Okay, इसमें एरर पूछा है ना। Manager together with his team members have नहीं has with his team members has, manager की बात हो रही है ना, तो बी रॉन्ग है, has होना चाहिए। Despite of the heavy rain, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, despite of the थोड़ी होता है, despite होता है, despite the heavy rain। sorry। Neither the students nor the teacher was able to solve the complex mathematical equation. ये मैं अगर पहले कभी मैंने किया होता तो मैं यहाँ पे वर बोलती, लेकिन ये लास्ट टाइम मैं कुछ पढ़ रही थी, शायद मैंने मॉक टेस्ट में ही देखा था। यहाँ पे जो नियरेस्ट जो है वो टीचर है, तो इसके साथ वॉज आएगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता तो वर आता, नो एरर। Scarcely had the archaeologist unearthed the ancient artifact, then the sudden sandstorm forced them to evacuate. ठीक है, ये then जो है ना, ये कंपैरिजन वाला then है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, तो सी यहाँ, क्योंकि कंपेयर कुछ हो नहीं रहा है। Which of the following is nearest antonym of the word arbitrary? Arbitrary कहाँ है? Rather than relying solely on arbitrary resource allocation, cooperative should implement standardized soil testing protocols. ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड जा रहा है कि मतलब इस पर रिलाई करने की जगह कि आर्बिट्ररी रिसोर्स एलोकेशन। आर्बिट्ररी मतलब होता है कि नॉट इन अ सिस्टमैटिक वे, इसका एंटोनिम बोला है कि हो गया सिस्टमैटिक। और अगर नहीं भी पता होता आर्बिट्ररी का, तो ये सारे हमें पता है, विम्सिकल मतलब सन की, रैटिक, डिस्पॉटिक, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो एक सिस्टमैटिक पॉजिटिव है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्ड्यूट, which has increasingly become a conduit for practices that challenge ecological balance and soil health. Primary impetus for the stringent measures lies in perceived resource depletion surrounding agricultural frontier, which has increasing, मुझे नहीं पता अभी इसका, नेक्स्ट करते हैं, बाद में आके देखेंगे, टाइम बचा था। ये क्या synonym of the word dissemination? Dissemination है। Proponents argue that lack of oversight on traditional farming methods has facilitated the rapid dissemination of unsustainable water usage and chemical dependency. और अभी बोला है कि lack of oversight on traditional farming methods, उसने facilitate किया है rapid dissemination of unsustainable water usage. ओके, यहाँ ये पॉजिटिव वर्ड ही आएगा कि लैक ऑफ ओवरसाइट, मतलब नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के साथ। तो सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि देखो, ये स्टेग्नेशन मतलब स्थिर करना, इसको बचाना, सप्रेशन कंसील्ड मतलब छुपाना, ठीक, सर्कुलेशन सही है। अब ये ए ढूंढना है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस रूल्स likely signals possibly slowing down the rapid unchecked expansion that industrial farms have recently enjoyed. ये मुझे नहीं पता इसका, ये पैसेज बाद में करते हैं, प्रीवियस।
एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब हमें पता है किसी भी चीज़ को, मतलब ब्यूटी, ब्यूटी को तारीफ़ करना एक तरफ से, कि भाई कॉम्प्लिकेट करना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट करना, नॉट कॉम्प्लिकेट। इंटीरियर डिज़ाइनर फोकस्ड ऑन मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक दैट प्रायोरिटाइज्ड ओपन स्पेस। ठीक है, एस्थेटिक, हाँ मतलब सही है। बिफोर स्टार्टिंग द रूट कैनल, डेंटिस्ट एडमिनिस्टर्ड अ लोकल एस्थेटिक टू इंश्योर पेशेंट वुड नॉट फील एनी पेन। ये एनेस्थीसिया होता है, एस्थेटिक नहीं होता। While a new software interface lacked a pleasing aesthetic, its functional upgrade significantly improved processing speed. राइट, मतलब सॉफ्टवेयर में एक प्लीजिंग ब्यूटी नहीं थी, तो इसलिए वो इम्प्रूव करने के लिए बोला, तो सेकंड रॉन्ग है। एक मिनट, इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ। कॉन्ज्यूमेट, कॉन्ज्यूमेट मतलब होता है कुछ भी चीज़ को कंप्लीट करना। द सीजनड वाइल्डनेस गाइड एडवाइज द हाइकर्स टू कॉन्ज्यूमेट देयर लिमिटेड वाटर सप्लाई ड्यूरिंग इंटेंस ऑफ, नहीं यहाँ कंजर्व होगा, मतलब पानी सेव करके रखना, बचाना। विथ कॉन्ज्यूमेट स्किल आर्टिसन कार्व्ड इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न्स इनटू सॉलिड ब्लॉक। हाँ मतलब एक कंप्लीट अच्छी स्किल के साथ आर्टिसन ने ऐसा किया, सही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स फ्रीक्वेंटली एडवाइज दैट अडल्ट शुड कंज्यूमेट एट लीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर। कंज्यूम होता है मतलब इतना पीना चाहिए, तो रॉन्ग है 1 and 3। द कॉमेडिक्स विटी ऑब्जर्वेशन नेवर फेल टू एलिसिट, मुझे एलिसिट का मतलब नहीं पता, बाद में देखेंगे, टाइम बहुत कम बचा। ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अगेन कंप्लीट करना किसी भी चीज़ को, और ये जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है वो मतलब होता है तारीफ़ करना। टीचर गिव द स्टूडेंट वेल डिजर्व कॉम्प्लीमेंट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। रॉन्ग, यहाँ पे आई वाला कॉम्प्लीमेंट आएगा। द अर्थी म्यूटेड टोन्स ऑफ न्यू रग वर केयरफुली चूजन टू कॉम्प्लीमेंट द विंटेज वुडन फर्नीचर। राइट, कि मतलब ये रग लगाया किस लिए, विंटेज वुडन फर्नीचर को कंप्लीट करने के लिए। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यूजुअली कंसिस्ट मेंबर्स हुज डाइवर्स स्किल्स नेचुरली कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। राइट, कि अलग अलग मेंबर्स अलग अलग स्किल्स लाते हैं जो कंप्लीट करते हैं। रॉन्ग है फर्स्ट। ये सेंटेंस अरेंजमेंट ये बाद में देखेंगे। अब ये डीप ओशन रिमेन्स वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड फ्रंटियर्स ऑफ द अर्थ, बट रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव डैश साइंटिस्ट टू अनकवर इट्स हिडन मिस्ट्रीज। मतलब उन्होंने पॉसिबल कराया, हैज़ एनेबल्ड, कि अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने एनेबल किया है इनको करने से। Last month, a team of marine biologists announced the discovery of unique species found at depth where sunlight is entirely, देखो डेप्थ की बात की है ना, मतलब सनलाइट वहाँ ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो अब यहाँ देख लो क्या है, एब्सेंट। सी का क्या है, क्रिएचर एमिट्स अ पल्सेटिंग ब्लू ग्लो विच रिसर्चर्स बिलीव सर्व्स एज मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट प्रे और डैश पोटेंशियल प्रेडेटर्स इन पिच ब्लैक एनवायरनमेंट। मतलब या तो ये प्रे को अट्रैक्ट करने में काम करती है, और या तो फिर प्रेडेटर्स को मतलब स्टॉप करती है, क्योंकि और बोला है, अगर एंड बोला होता मतलब अट्रैक्ट प्रे और इसके ही जैसा कुछ होता, यहाँ पे और बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटर, मतलब स्टॉप करती है उनको प्रे पकड़ने में। प्रेडेटर्स मतलब होता है शिकारी। दिस फाइंडिंग हैज सिग्निफिकेंटली डैश आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप सी इकोसिस्टम, मतलब अच्छी कर दी हमारी अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉडन्ड, बढ़ा दी अंडरस्टैंडिंग। Furthermore, expedition highlights the urgent need to protect these fragile habitats from the dash impacts of deep sea mining and ocean pollution. मतलब खराब impacts, detrimental, ये बाकी सारे तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ट्रिवियल मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट होता है, पर वो नेगेटिव नहीं है, और डेट्रीमेंटल की खराब इम्पैक्ट्स जो है। अब ये देख लेते हैं। द सडन शिफ्ट टू रिमोट वर्क हाईलाइटेड द नीड फॉर रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलरेटिंग द अडॉप्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन, क्योंकि यही है इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल से रिलेटेड। तो AF और क्या है, वर्टिकल फार्मिंग रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या अंडर वाटर की बात की, बट इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो AFBD अगर हमें ये दो में मिल जाए, ये हमें इसमें मिल गया, हमें CE देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और में है नहीं, क्योंकि incorporating mindfulness techniques into daily routines can significantly improve focus and reduce overall stress level। तो एक तो AE है, अभी दो में है AE, एक और देख लेते हैं। The classical music festival drew thousands of attendees from across the globe, demonstrating universal appeal of orchestral performances।
तो बी और डी जा रहा है, तो ए ई बी डी इसमें मिल गया। अब हम नहीं देखेंगे आगे का सी किसके साथ है। अर्बन रूफटॉप गार्डन्स नॉट ओनली प्रोवाइड फ्रेश प्रोड्यूस बट दे ऑल्सो हेल्प मिटिगेट द हीट आइलैंड इफेक्ट। तो एक तो हो गया ए ई। अब देखो इसमें नन ऑफ दीज भी हो तो हमें ये बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। एडवांसमेंट्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेक्नोलॉजी हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड रेंज एंजाइटी। ठीक है, यहाँ एडवांसमेंट से इसलिए हैव चलेगा। और सी एफ चेक करना है। डिस्कवरी ऑफ एक्सो प्लैनेट्स विद इन हैबिटेबल जोन्स discovery of exoplanets within habitable zones fuels the ongoing scientific search for extraterrestrial life। ठीक है, तो ये भी सही है। रिटेल चेन वांट्स टू, इसमें क्या करना है, ऑपोजिट चाहिए वर्क का। ओके, रिटेल चेन वांट्स टू बम्प अप द ऑपरेशनल कॉस्ट। बम्प अप मतलब बढ़ाना, तो इसका ऑपोजिट कम करना। कट बैक। Delicate paintings on ancient scrolls have been touched up by the harsh elements and no longer can be seen। touched up मतलब जो लगाई गई है, मतलब उसमें ये harsh elements लगाए गए हैं, तो opposite होना चाहिए निकालना। kept off, लेकिन एक worn away भी दिया हुआ। kept off मतलब लगाए ही नहीं है, stop किया हुआ है। worn away मतलब हटाए गए हैं, तो इसका opposite होना चाहिए हटाए गए हैं। worn away ज़्यादा appropriate लग रहा है। Departure of our long haul flight to Tokyo was hurried up for over 6 hours। hurried up मतलब जल्दी जल्दी कराई, तो इसका मतलब रोकी गई। held up, ओके, मतलब held up मतलब रोकी गई, स्टॉप की गई। ओके, अब हमारा क्या बचता है, 4 मिनट बाकी हैं। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एक पैसेज। ये तो मुझे नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नहीं। According to the passage, which of the following actions is recommended to effectively operationalize new agricultural guidelines while protecting traditional farming? मैंने पहले भी बताया कि पैराग्राफ में बहुत रेयरली पूरा पढ़ती जब ज़रूरत पड़ती है। जब ये ऐसी कुछ एक एथिकल चीज़ दी होती है तो हमें वही देखना होता है एथिकली क्या करेक्ट। एक बार पढ़ लेते हैं। रिलाइंग सोलली ऑन आर्बिट्ररी रिसोर्स एलोकेशन। कभी भी अगर सोलली बोला है ना कि किसी चीज़ पे सोलली इंडिपेंडेंट हो जाना, तो वो कभी सही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ पे कभी हमें नहीं बोला जाता कि उस पर पूरा डिपेंड हो जाओ। Allowing environmental agencies to directly interfere in daily farm operations, I don't think so कि भाई environmental agencies directly interfere करें, ऑप्शन में रखते हैं। Implementing standardized soil testing protocols and consulting with agritech stakeholders, ये सही लग रहा है कि भाई standardized soil testing protocols कर रहे हैं। Weaponizing definition of sustainability to eliminate heirloom farming, no। ठीक है, तो यही सही लग रहा है, अगला पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक यही सही है। Why do environmental agencies want to align local practices with advanced agros को देखते हैं। So, which of the following can be inferred from the passage? Sector should directly control farming decisions through frequent random resource check। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि सेक्टर फार्मिंग डिसीजंस कहाँ से करें, फ्रीक्वेंट रैंडम रिसोर्स चेक्स। ये रैंडम चीज़ें क्यों बोलेंगे। The 24 Precision Farming Guidelines proposal creates a comprehensive regulatory framework covering all tiers of agriculture। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है। While the rules protect environment, their financially demanding nature triggers widespread operational apprehension among small farmers। ये भी सही हो सकता है। ये एक बार देख लेते कहीं मिल जाए तो रूल्स का। आई थिंक ये मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एथिकल करेक्शन के हिसाब से सेकंड तो करेक्ट होना ही चाहिए। सेकंड और थर्ड कर देते। वाइल रूल्स प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट देयर फाइनेंशियली डिमांडिंग नेचर ट्रिगर्स वाइड स्प्रेड ऑपरेशनल एप्रीहेंशन। ओके, नहीं यार, गलत हो गया तो कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है। तो फॉलोइंग इज और लैक ऑफ ओवरसाइट ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग। नहीं, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अब जब कम टाइम बचता है ना, तो हम फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस तो निकाल ही सकते हैं।
ऐसा बोला थर्ड जो है वो फिक्स्ड है, फर्स्ट और लास्ट निकाल लेते हैं, 2 मार्क्स आ सकते हैं। देखो अल्टीमेटली ये तो जहाँ तक कंक्लूजन सेंटेंस जाएगा, ये है ऑफन ओवरलुक्ड इन फेवर ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फंगी प्लेस अ फाउंडेशनल रोल। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है फ्लोरा एंड फौना की बात, तो ये है डेफिनेटली हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। एक पहले लास्ट मार्क कर देते हैं, और लास्ट यही जा रहा है, अल्टीमेटली दिस कोऑपरेटिव इंटरैक्शन इंश्योर सर्वाइवल। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड थर्ड क्या जाएगा, अगर टाइम बचता है तो। Often overlooked in favor of flora and fauna, fungi plays a foundational role in maintaining terrestrial ecosystems. अब ये जा रहा है beyond resource sharing, these fungal connections also transmit chemical warning. और एक beneath forest floor, तो आई थिंक ये F होना चाहिए, beyond resource sharing. थर्ड हमारा फिक्स है, थ्रू दिस इनक्रेडिबल, क्योंकि ये देखो रिसोर्स शेयरिंग बोला है उसके आगे कि इस नेटवर्क के कारण ट्री प्लांट्स कैन एक्चुअली कम्युनिकेट एंड शेयर वाइटल न्यूट्रिएंट्स विद ईच अदर। अब यहाँ पे जो बीनीथ फॉरेस्ट फ्लोर, लेकिन इसके ऊपर बोला है ओल्डर स्ट्रॉन्गर ट्री माइट यूज पाथवेज, तो ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस। ओके तो हमने 33 अटेम्प्ट, एक और हमारा अटेम्प्ट हो जाता अगर हम 2 सेकेंड कर लेते, क्योंकि उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस हमें मिल गया था, फिफ्थ डालना था। ठीक है 33 अटेम्प्ट किए हमने, 31.7, मतलब हमारा एक गलत है, 32 सही है, एक गलत है। देख लेते हैं गलत क्या हुआ है। ओह अच्छा हुआ नहीं किया, अच्छा हुआ 5 सेकेंड नहीं बचे थे, क्योंकि ये गलत है, मतलब अगला भी शायद गलत हो जाता। तो सेकेंड सेंटेंस था, एक बार देख लेते। ओपनिंग सेंटेंस हमारा सही है, ऑफन ओवरलुक्ड इन फेवर ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फंगी प्लेस अ फाउंडेशनल रोल इन मेंटेनिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट इनके अकॉर्डिंग बीनीथ फॉरेस्ट फ्लोर दे फॉर्म एक्सटेंसिव थ्रेड लाइक वेब्स नोन एज माइसीलियम दैट कनेक्ट द रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। क्योंकि इसमें दे बोला है तो इसलिए ये फंगी को रेफ़र करता है। ओके तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं ध्यान रखूँगी आगे, क्योंकि यहाँ पे दे की बात की थी तो किसकी, इसकी बात की होगी, राइट। दे फॉर्म अ थ्रेड लाइक वेब्स नोन एज मिसीलियम दैट कनेक्ट रूट्स टू ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। फिर इसके बाद थर्ड सेंटेंस तो फिक्स था, थ्रू दिस इनक्रेडिबल subterranean network trees plants can actually communicate and share vital nutrients with one another। और इसके बाद ये न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं उसके, ठीक है ये देखो, ये शेयर करने के बाद यहाँ बोला गया बाय बियॉन्ड रिसोर्स शेयरिंग, नहीं उसके बाद है, ओ गॉड मैं गलती कर रही हूँ, उसके बाद है फॉर इंस्टेंस एन ओल्डर स्ट्रॉन्गर ट्री might use these pathways to send carbon and water to struggling younger sapling nearby। फिर उसके बाद है beyond resource sharing। ओके तो यहाँ पे बताया है कि ये ऐसा कनेक्शन बनाते हैं और उस कनेक्शन से ये कार्बन और वाटर सेंड करते हैं, और रिसोर्स शेयरिंग से आगे ये केमिकल भी ट्रांसमिट करते हैं अल्टीमेटली, और ये जो इंटरेक्शन है इसके कारण सर्वाइवल होता है, राइट। ठीक है और देख लेते हैं हमने क्या नहीं किया। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्ड्यूट, ये मुझे प्रोनाउंस भी नहीं पता, इसको ऐसे ही करते हैं या नहीं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज कॉन्ड्यूट इज फिगरेटिवली टू मीन अ चैनल पाथवे बाय विच समथिंग इज ट्रांसमिटेड। ओके कॉन्ड्यूट कहाँ था यहाँ पे, which has increasingly become a conduit for practices that challenge ecological balance। ठीक है यहाँ पे ये बोला है कि ये मतलब रास्ता बन जाता है इन प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिस करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस और सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। ओके जिसको भी इसमें से एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, जैसे अपेक्स मुझे नहीं पता था, ये मैं नोट डाउन करने वाली हूँ। रिफर्स टू पीक और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। कॉन्ड्यूट का मीनिंग नोट डाउन कर लेना, ये एक पाथवे, एक रास्ता बनाता है, वही होता है चैनल का मतलब।
ये डिसेमिनेशन मतलब कुछ भी चीज़ वाइडली स्प्रेड करना, बाकी मीनिंग हमें पता है। ये एक नहीं किया था हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल इन द ब्लैंक मार्क्ड एज ए। Author uses structure on one hand, on the other hand, to describe both positive effects and negative effects. और डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब सिचुएशन जिसका फेवरेबल अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस दोनों है। ठीक है, कहाँ पे है ये? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस रूल्स लाइकली सिग्नल्स अ डैश पॉसिबली स्लोइंग डाउन द रैपिड अनचेक्ड एक्सपेंशन दैट इंडस्ट्रियल फार्म्स हैव रिसेंटली एन्जॉयड। मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट कि जो अभी हो रहा था, रिसेंटली एन्जॉय किया था, और नेगेटिव कि स्लो डाउन कर सकता है ये एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल फार्म्स। तो इसलिए गया है डबल एज्ड स्वॉर्ड। और ये याद रखना है कि डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों सिचुएशंस। ये पैसेज है, ये हमने किया था, एक बार आप देख लेना पढ़ के। मैं सॉल्यूशंस दिखा रही हूँ कि जिनके पास मॉक टेस्ट नहीं है वो देख लें सॉल्यूशन क्या है। ओके, ये एलिट का मतलब क्या, एलिसिट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू इवोक और ड्रॉ आउट रिस्पॉन्स, किसी भी चीज़ से रिस्पॉन्स निकलवाना। ओके, और एक 23 हमारी एलिसिट वाला था और 28 हमने नहीं किया था, 5th सेंटेंस। ओके ठीक है गाइस, इसके साथ हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। स्कोर आई थिंक डिसेंट था क्योंकि मुझे पेपर उतना भी इजी नहीं लगा आज का। तो 33 हमने अटेम्प्ट किए, लेकिन अच्छी बात ये है, 7 रहेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि करेक्ट 32 है। कम अटेम्प्ट हुए लेकिन सही होने चाहिए। और अच्छा हुआ 5 सेकंड नहीं बचे लास्ट के, वरना और गलत हो जाता ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। तो कभी कभी अच्छा भी होता है टाइम ख़त्म हो गया तो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। अगर आपको करना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो कब डालूँगी। मैं रोज़ ही डालूँगी वीडियो, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम ही कम बचा, 10 दिन बचे हैं, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बचे, 1 और 2 तारीख को पेपर है, राइट। तो देख लेना आप और साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाना। ओके, और नहीं भी करते तो आप अपना पर्सनल करो, लेकिन करो ज़रूर। नहीं है सब्सक्रिप्शन तो आप यहाँ आके करो। कितने लोगों ने वीडियो डाला है, आप किसी का भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरा देखो। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।